वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट माय वर्ड्स। आज जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी टाइप का स्पिनर हो, चाहे वो राइट आर्म लेग स्पिनर हो, चाहे राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो, चाहे फिर वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हो। आज कुछ 3 ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे, अगर वो चीज़ आपकी अच्छी हो जाती है तो आपका बॉलिंग में वेट अच्छा आएगा, आपका बैलेंस बनेगा, आप एक्यूरेट हो जाएंगे, आपकी क्वालिटी वाइज बॉल अच्छी हो जाएगी। हर कोई आपको जर्मन स्पिनर कहेगा, ना कि स्लो रनअप से स्लो बॉलर कहेगा। देखा है अक्सर बच्चे बॉल डालते हैं, सिर्फ बॉल डालते हैं, लेकिन बॉल क्वालिटी के साथ, बॉल रेप्स के साथ, बॉल एयर में स्पिन हो जाए तेज, वैसी बॉल बहुत कम बच्चे आजकल डाल रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छे स्पिनर कम दिख रहे हैं मार्केट में। लेकिन आज की अगर वीडियो देख ली तो आप उस तरह के स्पिन बॉलर बन जाएंगे जैसा कि सिलेक्टर्स को डिमांड है, जैसा कि एक अच्छी क्रिकेट में डिमांड है। और आगे आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपको वैसा ही बनना पड़ेगा अगर आपने प्रोफेशनल क्रिकेट में आगे बढ़ना। सुमित हमारे बीच में अभी क्या हो रहा है, इसके साथ ऑन एंड ऑफ वाली बात हो रही है। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है और यहाँ यशुवर्धन राइट आर्म लेग स्पिनर। तो पहले सुमित से स्टार्ट करते हैं। सुमित, आप बड़े परेशान दिख रहे थे तो मैंने सोचा कि इसको लाइव में ही कर लेते हैं, इसको वीडियो में कर लेते हैं, ताकि ऐसी परेशानियाँ आमतौर पर बच्चों के साथ होती है। तो क्या दिक्कत आ रही है बॉलिंग में? सर जैसे पहले बॉलिंग होती थी तो माइंड नहीं करता, तो डालते रहता तो मतलब एकदम डालते रहता तो मतलब विकेट मिलती रहती। जब मतलब एज वाली क्रिकेट नहीं मिलती, जब अब मिलने लगी तब मतलब कि वो उन्हीं बॉलों पे मतलब रन भी आने लगे। फिर मैंने आपसे बात करी, आप लोग नॉन बॉलिंग आर्म गिर जाता है, कभी छोटा चला जाता है, कभी फुल टॉस चला जाता है। तो जब मैं नॉन बॉलिंग आर्म पे काम करने लगा तो बॉल वैसे छूटना बंद हो गया। तो अब वैसे फिर दिमाग सर बॉल फिर ऐसी परेशानी हो जाती है। ठीक है, देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो मैंने इनकी बातें सुनी, पता क्या होता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मैं नॉन बॉलिंग आर्म पे काम कर रहा हूँ, तो इन्होंने गलती पता क्या की है। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज़ ठीक कर रहे हैं एज ए स्पिन बॉलर, तो आपने जो चीज़ ठीक कर रहे हैं उस पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन साथ साथ ये एनालिसिस करना है कि उसके साथ साथ आपकी चीज़ें तो नहीं बिगड़ रही, उसके साथ साथ आपकी फिनिशिंग स्लो तो नहीं हो रही, उसके साथ साथ आपका जो रनअप है वो पहले से स्लो तो नहीं हो रहा, उसके साथ साथ और चीज़ें आप उसी पेस के साथ, उसी एनर्जी के साथ कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, ये जब बॉलिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे, जब ये नॉन बॉलिंग आर्म ठीक कर रहे हैं, तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है, अब मैं आपको देखता भी हूँ कि आपका जो पहले आप क्या था, एकदम से पैर पे निकलते थे, बेशक ठीक था, आप पिवट नहीं करते थे, बट क्या था, आप फिनिश करते थे बॉडी को। अब क्या, आप वैसा फिनिश नहीं कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लोनेस को क्रिएट कर दिया अपने। जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, जब आपकी 2 स्ट्राइड हट जाती हैं, जब आप लोडअप में आते हैं, जब फिनिश करते हैं, वो जो मुझे लग रही है बड़ी दिक्कत है। वो हो क्या रहा है, जैसे ही आप बॉलिंग में आए, ठीक है, बॉलिंग में आते हैं आप थोड़ा स्लो फेंकते हैं तो चला जाता है, ठीक है। जब आप सोचते हैं कि यार थोड़ा सा दम लगाया जाए, एनर्जी के साथ बॉल को डाला जाए, उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे कलेप्स कर जाते हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि आपका नॉन बॉलिंग आर्म मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नॉन बॉलिंग आर्म पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, वो इसलिए दिक्कत हो रही है। देखिए, ये जो हाथ है ना आपका, ये सारा, ये इस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये सारा खेलना टाइमिंग पे डिपेंड है किसी भी बॉलर का। देखिए, अब इसमें क्या करना है ना, देखिए जब भी आप नॉन बॉलिंग आर्म पे काम कर रहे हैं, ड्रिल के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका एक्शन जैसा पहले था वैसे ही रहे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर चीज़ें सारी जगह से चेंज होंगी तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा क्रिएट होगा। हाँ, कि जब हम चेंज करते हैं थोड़ा सा ऑकवर्डनेस लगती है, थोड़ा सा लगता है कि यार वो चीज़ नहीं आ रही है, क्योंकि अगर हम गलत भी चीज़ कर रहे हैं वो भी हम अडेप्ट कर लेते हैं, उसमें भी हम थोड़ा बहुत अच्छा करने लगते हैं, तो हमें अच्छी चीज़ भी कई बार ऑकवर्ड लगती है। बट आपको ऐसी कंडीशन में करना क्या है, देखिए मैं एक बात बताऊँ कि आप जब भी आप रनअप में जा रहे हैं, लोडअप में जा रहे हैं, फिनिशिंग पे जा रहे हैं, तो आपको नॉर्मल तरीके से ही करनी है, जैसा आप इंजॉय करते हैं, जैसा आप पहले डालते थे, बॉल खुल के डालते थे, वही चीज़ करनी है। उसी एक्शन के अंदर आपने नॉन बॉलिंग आर्म को होल्ड करना है। देखिए, चेंजेस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी बुक बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बॉलर को देख के इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे का एक अलग तरीका, हर बॉलर ऐसा है, मैं भी ऐसा हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। हर बंदा ना अलग अलग चीज़ रखता है। किसी की उंगली अच्छी लग रही है, किसी की बैक अच्छी लग रही है, किसी का अंदर अच्छा चल रहा है, किसी का एयर में अच्छा चल रहा है, किसी का तेज अच्छा चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अंटे को अपने कंट्रोल में कर पा रहा है। तो हर तरह के बॉलर्स हैं, लेकिन क्या है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी है, अपना जोन समझना है। अगर वो जोन आप समझते हैं तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम भी करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो भी आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, और वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम जब तरीके से काम नहीं करते ना, तो फिर हम तरीके पे चल भी नहीं पाते हैं, और वही चीज़ दिक्कत लाती है, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, कुछ भी हो, XYZ कोई भी वर्क हम कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, जो कंक्लूज़न निकल के आ रहा है कि आप जो कह रहे हैं ना, समस्या जब भी सुलझेगी
आपको अपने रनअप के साथ, एक्शन के साथ, अपने फिनिशिंग के साथ एक कॉम्बिनेशन को क्रिएट करना पड़ेगा जैसा कि आप अच्छा फील करते हैं। और उसके साथ साथ आप नॉन बॉलिंग आर्म पे काम करते रहिए। देखिए मैंने बार बार वीडियो बनाई है, बताया सबको यार। देखिए जो जितने भी बॉलर्स हैं आम तौर पे नॉन बॉलिंग आर्म आपका डोमिनेंट हैंड है बॉलिंग के अंदर, बट वैसे ये नॉन वर्किंग हैंड है, नॉन रेगुलर हैंड है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप फिनिश करते हैं आम तौर पे स्टार्टिंग पीरियड में या 1-2 साल जब भी हो जाते हैं उस पीरियड में भी बच्चों का ये हाथ आम तौर पे सही चलता ही नहीं है, चाहे स्पिन बॉलर हो चाहे फास्ट बॉलर। इसको आपने एक लेग के साथ ड्रिल के थ्रू इस पे काम करना पड़ता है, इस पे थोड़ा सा फोकस डालना पड़ता है, इस पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लाइक दिस, अगर मैं लेग स्पिनर हूँ तो ये वेट के साथ ये एक्सरसाइज क्या होगा, इससे आपकी मसल मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी। और आपने नॉन बॉलिंग आर्म पे स्पेशल वीडियो को देखना है, समझना है, ड्रिल सीखनी है तो आई बटन में लिंक है, आर्ट ऑफ लेग स्पिन पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बट अभी के लिए जो हमारा जो फंडा है आज का वीडियो का जो मोटिव ये है कि यार जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो चाहे राइट आर्म लेग स्पिनर, तो दोनों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के अभी इनिशियली कुछ ऐसी टिप्स दूंगा माइंड के लेवल पे इनको, और अभी इनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा सा क्लैरिटी आ रहेगी और ये बॉल भी आपको डाल के दिखाएंगे। और अभी बात करते हैं उसके बाद यशुवर्धन की, ये राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। इनके साथ क्या चीज़ हुई है, अभी कुछ कितना टाइम हो गया अभी आए हुए दोबारा? 2.5 महीना हो गया, ठीक है। 2.5 महीने में इम्प्रूवमेंट तो आई है, ऐसी बात नहीं है। बट हम लोग जैसे आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, हमारी बात यही होती है कि यार हम ठीक है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा कंसिस्टेंट भी आप हो गए हैं, थोड़ा सा घूमने भी लग गया है बॉल, थोड़ा सा अलाइन भी होने लग गए हैं, जिस वजह से थोड़ा ड्रिफ्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन हम एवरी टाइम यही सोचते हैं कि हमें और बेटर कैसे होना है, हम बात करते रहते हैं, मैं भी आपको बोलता रहता हूँ और इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरा मोटिव रहता है, जो मेरा विज़न रहता है किसी प्लेयर के लिए, कि मैं सीधा ना ऊपर लेवल के लिए ही सोचता हूँ। बट हाँ, आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो हम उस पर भी अप्रिशिएशन करते हैं कि आज हमारा ये चीज़ सही हुआ। वो करना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ हमें पता लगता है हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, कितना % हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी हमें आगे के दिन के लिए, अगले दिन के लिए एक मोटिवेशन मिलती है। फिर हम थोड़ा सा और करते हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते हुए हमारी % बढ़ती है और कहीं ना कहीं हम एक अच्छी तैयारी कर लेते हैं, और वही चीज़ हमारी क्वालिटी के लेवल को दिखाती है जब भी हम बॉलिंग करते हैं। तो अभी की जो प्रॉब्लम नहीं कह सकते उसको कहना है एड ऑन फीचर, कि अभी हम जो बॉलिंग इनकी देख रहे हैं और हम बात कर रहे थे कल भी, तो अभी क्या बॉडी वेट उतना अच्छा आ नहीं रहा है, फॉरवर्ड बॉडी वेट उतना अच्छा आ नहीं रहा है, बस उसी पे काम करना है। बाकी चीज़ें काफ़ी बेटर हुई हैं। एक्यूरेसी की बात की जाए तो वो कितनी हद तक अभी कंट्रोल कर पा रहे हो आप? सर पहले जब मैं आया था स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मतलब नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मैं एक ओवर में कम से कम 4 से 5 बॉल एक जगह फेंक पा रहा हूँ। हाँ, अभी ये एक आध बॉल का फंडा ये भी क्लियर हो जाएगा, बट ये भी उतना ख़राब नहीं जा रहा है ना? हाँ सर, वो थोड़ा बहुत हो रहा है, बट ये भी ठीक हो जाएगा जैसे जैसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। और मेन बात क्या आ रही है कहानी की, थोड़ा सा आपका जो वेट है ना पैर पे, हाँ पैर पे जो कहते हैं ना सॉलिड कॉन्टैक्ट, सॉलिड बैलेंस, और उसके बाद रोटेशन वाइज बॉडी को यूज़ करना फ्रंट फुट पिवट के साथ, और आपका बैक लेग रोटेशन जिसे कहते हैं बैक रोटेशन। और जब ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फिर बॉल के अंदर पता है अव्वल दर्जे की क्वालिटी दिखती है, बॉल एयर के अंदर चलता हुआ दिखता है, शार्प स्पिन देखने को मिलता है, बॉल के अंदर आवाज़ आती है। ये चीज़ आ जाती है ना, फिर कोई भी बॉलर ये चीज़ कर रहा है, वो छोटा मोटा बॉलर नहीं है, वो बहुत बड़ा बॉलर है। तो इस बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए देखिए अभी आप ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, ड्रिल करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने पैरों पे अच्छा काम कीजिए। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बोला है, अपने क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, काफ़ी वीडियो में मैंने ड्रिल्स दी हैं। कोर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इससे क्या है जब आपका लोअर बॉडी फाउंडेशन स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ग्राउंड से कांटेक्ट हार्ड होगा, स्टेबल होगा, तो फिर आप पूरी एनर्जी के साथ खुल के पूरी अच्छी तरह से अपनी बॉडी का यूज़ करेंगे, और वही चीज़ फिर क्या है एक्स्ट्रा रैप्स को क्रिएट करेगी, और वही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अभी इनकी बॉलिंग देखते हैं, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं बोल रहा हूँ, तो सम टाइम जो व्यूवर्स नए आते हैं तो उनको मैं बोलता रहता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल नहीं दिखाता, तो उनको ऑकवर्ड भी लगता है यार बोल बहुत रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरी वीडियो से शुरू से जुड़े हैं, मेरी हर चीज़ को समझते हैं ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना ये बातें, तो पता उन बच्चों से पूछो जिनके टाइम ख़राब है, उनका बहुत फ़ायदा होता है। और जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लें, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको 70 से 80 वीडियो लेग स्पिन बॉलिंग पे मिल जाएंगी, हर वे में, हर तरीके से।
ठीक है, तो अभी सुमित की बॉलिंग, सुमित को मैं एक टिप्स देना चाहूँगा, फिर सुमित